जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के परम अनुग्रह से हमें जो है उनकी कथाओं में बड़ा आनंद आने लगा है। और देखो, भगवान की अनुग्रह यही है कि भगवान की कथाओं में, भगवान के भजनों में, भगवान के नाम संकीर्तन में और भगवान के भक्तों में रुचि बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, आनंद आने लगे। इसी क्रम में एक कथा आती है जिस समय देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से जब अमृत कलश लेकर महाराज प्रकट हुए तो क्या हुआ, दैत्यों और देवताओं में उसको पीने के लिए संघर्ष होने लगा। उस समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। देखो, भगवान की माया कितनी प्रबल है ये तो आप सब जानते हैं। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को मदिरा पिला दी, इससे उन्होंने देवताओं की रक्षा की। और देवताओं की रक्षा का तात्पर्य है धर्म की रक्षा। भगवान भोलेनाथ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, अरे दैत्य तो किसी से आजकल जीते ही नहीं जा रहे। तो भगवान के उस रूप माधुर्य में ऐसा क्या था कि दैत्य भी मोहित हो गए। भगवान भोलेनाथ ने माता सती से विचार विमर्श किया कि चलो आज प्रभु के मोहिनी रूप के दर्शन करते हैं। भगवान के नाना अवतारों के तो हम दर्शन कर चुके हैं, आज जो है मोहिनी रूप के दर्शन करते हैं। अपने गणों को साथ लेकर सती को साथ में लिया और भगवान के धाम में पहुंच गए। भगवान ने देखा हमारे परम भागवत भोले बाबा आए हैं तो उठकर उनका आदर सत्कार किया, बड़े प्रेम से बिठाया और कहने लगे, हे विश्वनाथ, सब कुशल तो है? भोले बाबा कहने लगे, सब आपकी कृपा है भगवान, आप तो सृष्टि के कारण हैं, हम आपकी ही लीला और आज्ञा से इस सृष्टि कार्य में सहयोग करते हैं। बड़ी प्रार्थना की, हमने विनय की। भगवान को जब प्रसन्न देखा तो कहने लगे, हे प्रभु, एक लालसा है, एक थोड़ी सी इच्छा है। अरे ऐसी कौन सी इच्छा है, हमें बताइए। कहने लगे, भगवान आपके हमने नाना रूपों के दर्शन किए हैं और आज हमारी इच्छा है कि हम आपके उस मोहिनी रूप के दर्शन करें जिससे आपने दैत्यों को ठगा है। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, भोले बाबा, वो मोहिनी रूप तो हमने कामियों के लिए रखा था, दैत्यों को मोहित करने। आप कहाँ उस मोहिनी रूप के चक्कर में पड़ गए? बोले, भगवान बड़ी प्रार्थना है, एक बार हमें उस मोहिनी रूप के दर्शन करा दो। फिर क्या था, भगवान देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। अब भोले बाबा सती की तरफ देख रहे, गणों की तरफ देख रहे कि भगवान कहाँ अंतर ध्यान हो गए। हाँ, तो क्या देखा कि दूर नजर गई, सामने एक सुंदर सा उपवन है जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, कोयलें बोल रही हैं। हाँ, नाना प्रकार से जो है भगवान की माया सुख देने वाले रूपों में परिलक्षित हो रही, दिखाई दे रही। वहीं उन्होंने क्या देखा, एक नवयुवती आ रही धीरे धीरे और उसके पायलों की झनकार जो है मन को मोह रही है। जब वो नवयुवती उस उपवन में आई तो उसके हाथ में गेंद थी और वो गेंद को उछाल उछाल के खेल रही थी। भगवान शंकर ने देखा, अरे इतनी सुंदर नवयुवती यहाँ कहाँ से आ गई। अब वो उस उपवन में गेंद को उछाल उछाल के खेलने लगी। अब जब वो झुककर गेंद को उठाती है तो उसके अंग और प्रत्यंग दिखाई देते हैं। साथ में माता सती बैठी हैं और उस युवती को देखकर
भोले बाबा भूल गए कि हम अपनी पत्नी के साथ यहाँ पधारे हैं या हमारे गण भी यहाँ आए हुए हैं। जब वो युवती अपने में प्रसन्न होकर उछल कूद कर रही है, गेंद खेल रही है, तो भोले बाबा उसको एकटक नजर उठा के देख रहे। तो उस गेंद खेला खेली में एक बार तिरछी नजर से भोले बाबा की तरफ देखा, इशारा किया, भोले बाबा जो थे मोहित हो गए। फिर क्या है, जब वो गेंद को दौड़ के उठाने लगी तो उसकी साड़ी जो थी शरीर से फिसल गई और उस नवयुवती को देखकर, निवस्त्र अवस्था में देखकर भोले बाबा इतने मोहित हो गए कि सती को छोड़कर उसके पीछे दौड़ पड़े। अब उसके पीछे गए तो बार बार वो क्या, इस अपने शरीर को छिपाने के लिए इस झाड़ी से उस झाड़ी में, उस पेड़ से उस पेड़ के पीछे छिपने लगी। लेकिन अब भोलेनाथ इतने कामोतुर हो चुके थे कि उन्होंने पकड़कर जो है उस युवती को अपने बाहुपास में भर लिया और हृदय से आलिंगन कर लिया। देखो, ये भगवान की प्रबल माया है। हम आप थोड़े से में ही घमंड करने लगते हैं कि नहीं, हमने तो माया को जीत लिया है, हमने इंद्रियों को बस में कर लिया है। ये स्वयं ब्रह्म विभूति भगवान शिव की लीला है और वो माया किसी कभी बस में तो रहती नहीं। हाँ, किया और छुड़ा के भाग गई। अब भोलेनाथ दौड़ने लगे उसके पीछे पीछे। भोले बाबा उस नवयुवती के पीछे पीछे और वो नवयुवती आगे आगे और भागने लगी और पृथ्वी पर ऋषियों मुनियों के आश्रम में जा जाकर स्वयं को छिपाने लगी। अब भोलेनाथ अपने आप को बिल्कुल भूल चुके हैं और उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इतने में क्या हुआ, उनके मन में इतना क्षोभ हुआ कि वीरपात हो गया। और ये भगवान शंकर हैं, ब्रह्म विभूति हैं, अमोघ वीर है इनका। और वो पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी के खान बन गए। और जब वीरपात हो गया तब भोलेनाथ ने देखा, अरे ये तो प्रभु की माया है, और अपने आप को तुरंत संभाल लिया। अपने आप को संभाल लिया, लेकिन उनके मन में कोई दुख नहीं था, कोई घृणा नहीं थी, कोई ग्लानि नहीं थी। उन्होंने कहा तो प्रभु की माया है और इस प्रभु की माया का कोई पार नहीं पा सकता है। हम भी तो प्रभु के छोटे से तुच्छ भक्त हैं, हम भी प्रभु की माया में मोहित हो गए। चलो, बड़ी प्रभु की कृपा है कि अब हम उस माया से बच गए। भगवान अपने स्वरूप में, पुरुष स्वरूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, हे सदाशिव, आप ही इस ब्रह्मांड में एक ऐसे हैं जो मेरी माया पर आपने नियंत्रण पा लिया। आप एक बार माया के मोहित हो गए, परंतु उसके पश्चात आप उस मोह से बाहर निकल आए, स्वयं ही आप उस मोह से बाहर निकल गए, इसलिए आप सर्वसमर्थ हैं। अब आपको मेरी माया जो है कभी भी मोहित नहीं करेगी। भोले बाबा कहने लगे, भगवान आप तो सर्वस्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। कोई आपको ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अपने प्राण कहता है, हम तो आपको अपना प्रभु कहते हैं। भगवान कहने लगे कि हे आशुतोष, ये मेरी माया है जो सभी को मोह लेती है। इसी माया के मोह में ये समस्त चक्र घूम रहा है, सृष्टि चल रही है। बड़ा ही भोले बाबा सत्कार किया और भोले बाबा माता सती के साथ कैलाश पर्वत पर वापस। तात्पर्य यह है कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जिसे आप अपने योग से, तप से, ज्ञान से, शक्तियों से नहीं जीत सकते। इस माया से निवृत्ति का एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति जाने का। भगवान की शरण जाओ और श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम जपते रहो।
देखो, भगवान के स्वरूपों का जो है जब वर्णन आता है तो श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के हृदय पे, जिन लक्ष्मी जी को भगवान ने हृदय में स्थान दिया वो भगवान के चरण दबा रही है और वो भगवान की चरण सेवा कर रही हैं। और भैया हम आप भी भगवान की चरण सेवा करो। भगवान की चरण सेवा से ही उद्धार होगा और भगवान की लीला कथाओं को सुनते सुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, और क्या चाहिए। इन्हीं भगवान की लीलाओं से भगवान के चरण कमलों में अगाध प्रेम हो जाएगा और हम सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जय जय श्री सीताराम।